बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ वो है बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी रेसिपी, जिसको कुछ लोग अरक का अचार कहते हैं, कुछ अरक की चटनी कहते हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो आपको कोई नहीं बताएगा वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए लिए हैं हमने कच्ची पक्की कैरियाँ जो कुछ खट्टी होती हैं और कुछ मीठी होती हैं। इस तरीके से कैरियों को ले लेना है और छील के और इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेना है। तो हम ले रहे हैं 3 किलो कैरियाँ हमने ली हैं और इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी खट्टी मीठी अरक की चटनी बनके तैयार होती है, साल और साल ख़राब नहीं होती। आप इसे फ्रिज के बगैर भी आसानी से रख सकते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। सर्दी गर्मी हर सीज़न में बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसे आप ऐसे ही रोटी से भी खा सकते हैं और दलीम के साथ और बिरयानी के साथ, हर चीज़ के साथ ही लाजवाब लगती है। बहुत टेस्टी होती है, बहुत यमी होती है। तो इस तरीके से हम सारे स्लाइसेस इसके कर लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी में इसकी गुठलियाँ यानी कैरी की गुठलियाँ यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे इसमें क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लगती हैं। बनने के बाद, पकने के बाद बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती हैं, बहुत यमी लगती हैं, बच्चों को बड़ों को पसंद आती हैं। अभी आपकी चॉइस पे है कि आप इसे ऐड करें या नहीं। तो इस तरीके से देखें, हमने सारी कैरियाँ कट कर ली हैं, स्लाइसिस में लंबाई के रुख में हमने काट ली हैं। अब हम इसे तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए हम सबसे पहले आपको इसके मसाले बताएंगे कि इस तरीके से हम एक बड़ा पैन लेंगे और इसमें इसको ऐड कर देंगे। ये बात याद रखें कि खुले मुंह का बर्तन, अच्छा बड़ा बर्तन होना चाहिए। सिल्वर की पतीली नहीं लेनी है आपने, स्टील की या नॉन स्टिक की पतीली ले लें। इसके साथ ही हमने लिए हैं छुआरे, और छुआरे साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसे आप बीच में से 2 टुकड़ों में कट कर लें। गुठलियाँ हमने निकाल ली थी और इस तरीके से कट कर लिया था। अंदर से अच्छे तरीके से चेक कर लें कि यह ख़राब ना हो। तो 3 किलो कैरियाँ ली हैं और इसके साथ छुआरे लिए हैं, आधा किलो छुआरे लिए हैं। और इसके साथ ही हम लेंगे सिरका, सफ़ेद सिरका हम लेंगे जो इसमें हमने पकाना ही सिरके में है। इसको में पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, गलती से भी आपने इसमें पानी नहीं डालना। तो हम इसमें सिरका डालेंगे, इतना हमें सिरका ऐड करना है जिसमें ये डिप हो जाए। बदले अगर आपको एसिड मिल जाए, जो सिरके का एसिड होता है, तो ये 4 चम्मच उसके एक सिरके की बोतल के लिए काफ़ी होते हैं। तो अगर आपको ना मिले तो आप सिरके की बड़ी बोतल ले लें और जो बड़ी बोतल वाइट सिरके की आती है वो इसमें ऐड करेंगे हम। तो इसमें तकरीबन जाएंगी 3 बोतलें सिरके की ऐड होंगी। 3 किलो कैरी है, 3 बोतलें इसमें ऐड होंगी सिरके की। ये बात याद रखें, बार बार आपको बता रही हूँ कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इससे अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसको हम बनाएंगे इस तरीके से। हमने इसमें सिरका ऐड कर दिया है, 3 बोतलें इसमें चली गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाला। इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, और इसको हम ढक के पकाएंगे। जब हल्का सा पकना शुरू हो जाए, हल्का सा गर्म हो जाए, इस तरीके से देखें झाग आना शुरू हो गए, हल्के हल्के पकना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे अदरक। अदरक हमने ली है 100 ग्राम और इसको अच्छी तरीके से धो के छील के काट लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस में हमने काट लिया है। आप बड़े स्लाइसेस में भी डाल सकते हैं, बड़े टुकड़ों में, लेकिन इस तरीके से ये बुरे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें और बहुत अच्छा जायका देते हैं। ये बहुत अच्छी और यूनिक चटनी बनके तैयार होगी। इसके साथ ही हम लहसुन भी ऐड कर देंगे। लहसुन देसी लहसुन है, छिला हुआ हमने लहसुन छील लिया था और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे। लहसुन हमने लिया है 1 पाव, तकरीबन 250 ग्राम, वो भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह ये भी कैरी के साथ गल जाएं। और हम इसको नीचे चम्मच चलाते रहेंगे। आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे लगने ना पाए, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अच्छी तरह पकना शुरू हो गया, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। जो तकरीबन 50 ग्राम हमने साबुत लाल मिर्च डाल दी थी इसमें। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा इसमें से। तो मिर्चें भी इसके साथ पकेंगी तो इसका बहुत अच्छा जायका इसमें ऐड हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपने ये चटनी अभी तक नहीं खाई, अचार या चटनी, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी इंशाअल्लाह ताला।
अब हम डालेंगे इसमें चीनी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 किलो चीनी इसमें ऐड होगी। और अगर आपको खट्टी मीठी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 किलो भी इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं तो 2 किलो ऐड कर लें। हमने इसमें 2 किलो चीनी ऐड करी थी, इससे बहुत अच्छी खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हुई थी। तो इस तरीके से देखें, इसको हमने अब पका लेना है अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए और आपको लगे कि कैनियाँ गलना शुरू हो गई हैं, नरम पड़ गई हैं, तो इसके साथ ही और शीरा भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सौंफ। तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसमें सौंफ के ऐड कर दी हैं, यानी 4 टेबल स्पून हमने इसमें सौंफ ऐड की है। अब इसे हम पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक अच्छा सा गाढ़ा इसका शीरा ना बन जाए। इसे हमने बहुत एक तार का शीरा नहीं बनाना, बस इतना बनाना है कि अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। और क्योंकि पकने के बाद भी, ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो जाता है। जब ये अच्छी तरह पक जाए और गाढ़ापन महसूस होने लगे तो हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। जब बिल्कुल तैयार होने वाली हो तो अब हम इसमें कलौंजी ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कलौंजी। अब कलौंजी डाल के आपने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि इसका रंग काला पड़ जाएगा चटनी का, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको डालते ही थोड़ी देर बस पकाने के बाद, 1-2 उबाल आने के बाद बस बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। अरक की चटनी, अरक का अचार, बहुत ज़बरदस्त सा, मज़ेदार सा, बहुत टेस्टी, सालों ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी और सालों ख़राब नहीं होगी। तो बहुत ज़बरदस्त अचार बनके तैयार हुआ था ये। और इस वक्त तो आपको गोल्डन बहुत खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका कलर कुछ दिन बाद चेंज होना शुरू हो जाता है, ब्राउन सा कलर होने लगता है। तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा, इससे कलर इसका चेंज हो जाता है, लेकिन इसके जायके में और कोई फ़र्क नहीं आता। और आप ये नहीं समझिएगा कि ये ख़राब हो गई है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है इसका। तो बहुत ज़बरदस्त सा अचार बन के तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी बना था, सबको पसंद आया था। तो ऐसी ही रेसिपी आप अपने घर में ख़ुद भी बना सकते हैं और आपसे बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ठंडी होने के बाद बहुत अच्छी तरह गाढ़ी हो जाएगी, इसमें गाढ़ापन अच्छा सा आ जाएगा। अब इसको हम ठंडा होने के बाद जार में भर लेंगे तो ये सालों महफूज रहेगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।